हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकदामेहं ददाति सम्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सैगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगुणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशादेवी दिशतारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम नई बुक शुरू कर रहे हैं, ईशोपनिषद। शेयर करते हैं इसको। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। आज इसको शुरू करते हैं। इसका पहला श्लोक है, श्री राधा माधव की जय। प्रपात की जय। ईशोपनिषद क्या है? ये वेदों का इसमें ज्ञान दिया है। इसमें वेदों की वो है और ये अथर्ववेद का एक हिस्सा है ईशोपनिषद। और इसमें भगवान के महत्व के बारे में बताया है। और ये जो हमारा पहला श्लोक है, पहला श्लोक हमें ये बताता है कि संसार में जो कुछ भी है ईश्वर का बनाया है। हम सब जीव भी ईश्वर के ही हैं और भगवान ने सब जीवों के लिए, सब जीवों की आवश्यकता अनुसार हर चीज प्रदान की हुई है। और हमको अपने हिस्से का ही भाग ग्रहण करना चाहिए। हमें दूसरों के हिस्से का भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए,
क्यों? क्योंकि हर चीज का स्वामी भगवान है, भगवान ने सबके लिए बनाया है, तो सबको सब उसकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अगर हम दूसरे का हिस्सा लेते हैं तो फिर हम ये गलत करते हैं, अन्याय करते हैं। और अगर पूरे जगत में हर कोई इस चीज को, इस बात को मान ले कि हाँ सब चीज भगवान की बनाई है, तो हमें सिर्फ अपने हिस्से का हिस्सा, जो भी हमारे लिए नियत किया गया है सामग्री पदार्थ, तो वही हमें लेना चाहिए। तो कहीं कोई भी असुविधा किसी को नहीं होगी, कहीं कोई किसी को दुख नहीं होगा, सब पूरी तरह से संपन्न होंगे। तो आज हम पहला श्लोक लेते हैं। ईशो वाशिमिदं सर्वं यत्किंचन जगन्त्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जितामा वृथा कस्य सुदोधनम्। ईश भगवान द्वारा आवश्यम नियंत्रित, इदम ये, सर्वम समस्त, यत जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ, तेन उनके द्वारा, तत्तेन पृथक रखा गया भाग, भुंजिता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, माँ नहीं, वृथा प्राप्त करने का प्रयास, कष्ट अन्य किसी भी धर्म संपत्ति को, मतलब जो हमारे लिए संपत्ति है बस उसको स्वीकार करना चाहिए और अन्य किसी को नहीं है। इसका अनुवाद करते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं के भाग को रूप में नियत कर दी गई, उन्हीं वस्तुओं को, पूरा सही से नहीं लिखा भाषा, उन्हीं वस्तुओं को ले जो हमारे भाग के लिए नियत कर दी गई है। मनुष्य को ये भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर कोई आता है और अपने आप कोई भी चीज ले लेता है बिना हमसे पूछे, या हम कहीं जाते हैं बिना पूछे किसी के घर में गए और हमने फ्रिज खोला और जो मन हुआ निकाला और खाया, तो ये एक तरह से चोरी है। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड में चाहे जड़ है चाहे चेतन है, हर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं की संपत्ति है। तो हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना भगवान ने हमारे लिए नियत किया है। अगर हम दूसरे के हिस्से को लेते हैं तो वो एक चोरी है, तो इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ताप, प्रकाश और अग्नि। सर्वोच्च भगवान की तुलना अक्सर अग्नि से की जाती है और जैविक तथा अजैविक सभी वस्तुओं की तुलना उस अग्नि के ताप और प्रकाश से की जाती है। जैसे अग्नि से ताप और प्रकाश निकलता है तो सब कुछ ताप और प्रकाश है तो भगवान का, तो अग्नि का ही, लेकिन इसी तरह से भगवान की तुलना अग्नि से की गई है। उसने जितनी भी, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, कोई भी वस्तु है भगवान के द्वारा बनाई गई है तो भगवान की है। जिस प्रकार अग्नि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को वितरित करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ऊर्जाओं को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। हर चीज के अंतिम नियंत्रक, पालनकर्ता और अधिनायक रहते हैं। तो जैसे बताया कि अग्नि से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, तो वो अलग अलग रूप में अपना ये वितरण करती है। ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी अपनी शक्ति को वितरित करती है और ऊष्मा गर्मी के रूप में भी अपनी शक्ति को वितरित करती है। ऐसी भगवान की अनन्य शक्तियां हैं, भगवान की तो असंख्य शक्तियां हैं, उन्होंने अपने अलग अलग तरीकों से हर चीज के लिए अलग अलग ढंग से अपनी शक्तियां नियंत्रित की हुई हैं। और हर चीज के नियंत्रक भी भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई चीजें हैं और उनके पालन करता भी भगवान है और उसके अधिनायक भी भगवान है कि कौन क्या कर रहा है वो सब देख रहे हैं। तो सबके पालन करता, नियंत्रक, अधिनायक हर तरह से भगवान है, क्योंकि सारी चीजें भगवान की बनाई है। जब हम कृष्ण से अलग होते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जान ले कि प्रभु के अतिरिक्त कोई भी वस्तु का स्वामी नहीं है।
जैसे अग्नि है, अग्नि के साथ चिंगारी है, तो चिंगारी का अस्तित्व कब तक है? जब तक अग्नि के साथ है तब तक उसका अस्तित्व है। अग्नि से चिंगारी अलग होती है तो गुण उसमें वही है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाती है। ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं और भगवान ने ही हमें बनाया है। लेकिन अगर हम भगवान से मुख मोड़ लेते हैं, भगवान से हम अलग हो जाते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, हम भी नष्ट हो जाते हैं। इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए कि हर चीज भगवान ने बनाई है और भगवान ही हर एक चीज का स्वामी है। तो हम स्वयं भी भगवान की ही बनाई चीज है और हमारा स्वामी भी भगवान ही है। हम उसके दास हैं, भगवान ने हमें बनाया है, इसलिए हम तो इतना हमें बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान ने इतनी चेतना दी है कि हमें जान लेना चाहिए हर चीज भगवान की बनाई है, भगवान तो हर चीज के स्वामी है। और भगवान ने हमें भी बनाया तो हम भी भगवान के अंश हैं, हमारा स्वामी भी भगवान स्वयं है। व्यक्तिगत अंश सबका अलग अंश है। उदाहरण, गाय दूध देती है लेकिन वो दूध नहीं पीती, वो घास और भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में नामित है। उदाहरण, बाघ चावल और गेहूं नहीं खाता या गाय का दूध नहीं पीता, क्योंकि उसे जानवरों के मांस के रूप में भोजन दिया गया है। ये भगवान ने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भगवान ने हर चीज को नियंत्रित किया हुआ है। तो भगवान ने जैसे अलग अलग जीव बनाए हैं, तो उन्होंने गाय बनाई, तो गाय दूध देती है, खाती क्या है? घास और भूसा खाती है, लेकिन दूध तो नहीं पीती है। और वो दूध कौन पीता है? मनुष्य पीते हैं, मनुष्यों के लिए वही भोजन है। तो लेकिन गाय दूध नहीं पीती है। इसी तरह से बाघ है, बाघ गेहूं चावल या नहीं हम खाते हैं गेहूं चावल साग सब्जी, लेकिन बाघ गेहूं चावल साग सब्जी नहीं खाता, वो ना वो दूध पीता, वो जानवरों का मांस खाता है। क्यों? भगवान ने उसके लिए वही बनाया। भगवान ने गाय के लिए, गाय इतना अच्छी चीज देती है, दूध देती है, लेकिन वो खुद नहीं पीती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए खाने के लिए उसके भोजन घास और भूसा ही बनाया, तो वो घास और भूसा ही खाती है। ऐसी बाघ के लिए भगवान ने खाने के लिए मांस बनाया, तो ना वो गेहूं चावल साग सब्जी खाता, ना दूध पीता, वो मांस ही खाता है। इसी तरह से मनुष्य को भी वही खाना चाहिए, वही चीज प्रयोग करनी चाहिए जो भगवान ने मनुष्य के लिए बनाई है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। भगवान ने मनुष्य की चेतना अधिक शुद्ध बनाई, लेकिन उसमें वो अधिक उसका उपयोग कर लेता है। आगे पढ़ेंगे। ईशावास्या सिद्धांत। ईशावास्या सिद्धांत क्या है? भगवान केंद्रित अवधारणा। उदाहरण, हमारा आवास जो पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट और अन्य कई भौतिक चीजों से बना है। अगर हम ईशोपनिषद के संदर्भ में सोचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इनमें से कोई भी निर्माण सामग्री स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम बस उन्हें एक साथ ला सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें अलग अलग आकार में बदल सकते हैं। एक मजदूर किसी चीज का मालिक होने का दावा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ पे बताया जाता है कि ईशावास्य सिद्धांत क्या है। सारी कुछ भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। हम आए हैं इस संसार में और हर चीज पे हम अपना अधिकार जमाते हैं। भगवान ने हमारी चेतना अधिक बनाई शुद्ध, तो हमको उसका सही उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम उसका गलत उपयोग करते हैं। अगर हम एक मकान बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मकान हमने बनाया है, हमारा है। क्यों? हमने पैसा खर्च किया है, हमने बनाया। लेकिन क्या वास्तव में हमने उसके लिए कुछ किया है? नहीं। जो कुछ भी हमारा घर बनाने में सामान लगा है, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, पत्थर, सीमेंट, ये कोई चीज भी ना हम बना सकते हैं, ना ये कोई जीव बना सकता है। ये सारी चीजें भगवान की बनाई चीजें हैं, ये प्राकृतिक चीजें हैं, भगवान की बनाई चीजें। हम क्या करते हैं? बस हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक इसको रूप दे देते हैं हम मिला के, तो वो मकान बन गया। तो हमने कह दिया ये हमारा आवास है। नहीं, हमारा कैसे हो सकता है? उसमें जो चीजें लगी हमारी नहीं है, सब भगवान की हैं, तो हमारा कैसे हो सकता है? सब भगवान का है। और इसी तरह से कहते हैं कि कोई भी सामान आया, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि हम जब कोई चीज सामान नहीं बना सकते तो हमारी किसी चीज पे अधिकार नहीं है।
हमारा अधिकार किसी चीज पे नहीं, अधिकार भगवान का है। तो हम किसी चीज को ये नहीं कह सकते ये हमारी है, ये मकान हमारा नहीं, ये भगवान की बनाई चीजों का है, तो भगवान का है। तो कोई मजदूर किसी चीज को, घर की चीज का मालिक होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने बनाया है, उसने बड़ी मेहनत की, मेहनत भले ही की है, लेकिन उसका उसमें जो सामान लगा वो किसका है? तो भगवान का है, तो सामान भी भगवान का है। जैसे आप किसी हलवाई को बुलाते हैं, आप सारा कुछ राशन पानी देते हैं और उसे मिठाई बनवाते हैं, उसे पकवान बनवाते हैं, तो वो कहते कि हमने बनाया, हमारी मेहनत का है, तो हमारा है, हम ले जाते हैं। आप ले जाने देंगे? कभी नहीं ले जाने देंगे, कहेंगे नहीं ये पकवान का सामान तो हमने दिया था, तो सामान हमारा है, तो पकवान भी किसका बने हुआ? हमारा हुआ। ऐसे ही भगवान ने जब हर चीज दी है, तो उससे जो चीज भी निर्मित हुई तो वो किसकी हुई? भगवान की हुई, हमारी कैसे हो सकती है? तो इस चीज, यही ईशावास्य सिद्धांत है, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। श्री राधा माधव की जय। अगर हम अपने अंश का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? बिल्लियों और कुत्तों की तरह से लड़ना कोई मानवीय अंश नहीं है। बिल्लियों और कुत्तों को लड़ने के लिए कोई पापपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं होती। मनुष्य पाप करते हैं। यदि मनुष्य पशुओं के अंश का उपभोग करते हैं तो वो पशु बन जाता है। दो पक्षों के हाथ में परमाणु बम। श्री ईशोपनिषद बिल्लियों और कुत्तों को सलाह नहीं दे सकते, लेकिन एक व्यक्ति को वास्तविक आचार्यों के माध्यम से सलाह दी जा सकती है। अब बिल्ली कुत्ते हैं, वो जानवर हैं, उनकी चेतना इतनी उच्च कोटि की नहीं की है उसको कोई सलाह दे सके, लेकिन मनुष्य को इतनी मनुष्य की चेतना इतनी उच्च कोटि की भगवान ने दी है कि उसको आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सलाह दी जा सकती है। तो हमें ये सलाह लेना चाहिए और मानना चाहिए इस चीज को कि हमें बिल्ली और कुत्तों की तरह से लड़ना नहीं चाहिए। हमें मानवीय अंश, हम भगवान के अंश हैं और भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कुत्ते बिल्ली को के इतनी चेतना नहीं है शुद्ध, तो वो अगर किसी चीज के लिए एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है और वो लोग लड़ते हैं तो कोई बात नहीं, वो पाप नहीं करते। लेकिन हमारी चेतना शुद्ध है और हम गलत चीज का उपयोग करते हैं तो वो हम पाप करते हैं। हम दूसरे के हिस्से का अगर सामान इस्तेमाल करते हैं तो हम पाप करते हैं। ऐसे कह रहे हैं दो पक्षों के हाथ में परमाणु बम। दो, अब दो ये चीजें भगवान ने बनाई जरूर है लेकिन दो हाथों में दे दी है। अब उससे खाली लड़ना झगड़ना है, तो लड़ना झगड़ना है। जिसको चेतना शुद्ध है उसको पता होना चाहिए क्या चीज किसकी है, तो क्यों लड़ेगा? नहीं लड़ना चाहिए। बस इतना सा ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में मेन समझाया क्या गया है कि जो चीज बनाई है वो भगवान की बनाई चीज है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमें जो चीज भी है भगवान की इच्छा से ही प्रयोग में लाना चाहिए। हमें कोई चीज में अपने मन से किसी चीज पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। जबकि होता क्या है, मनुष्य भौतिक जगत में आता है तो हर चीज पे अपना अधिकार जमाता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो हम इसकी अब आज बुक देखते हैं, बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग हैंड रेज करिएगा किसको पढ़ना है। हरे कृष्णा, कुछ शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे, कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। और जितना हमने समझाया क्या वो आप लोगों की बात समझ में आई है? हरे कृष्णा। माता जी कुछ पूछ रहे हैं, कृपया आंसर करिए। हरे कृष्णा। ये बताइए जितना हमने समझाया वो आप लोगों की समझ में आया? जी माता जी आया, अभी अभी वाला पूरा आ गया। आ गया।
ये हाँ जी बताइए माता कि जी। जो लोग मांस खाते हैं वो क्या करते हैं, वो सही करते हैं क्या? नहीं माता जी, वो गलत करते हैं। अगर हमारा इंसान अगर मांस खाए तो वो गलत है, और लेकिन जानवर मांस खाए तो वो सही है, क्योंकि भगवान ने उसके लिए मांस बनाया है, शेर के लिए। और इंसान जानवर के भी लिए जानवर भी हर जानवर के लिए मांस नहीं बना है। हर चीज, हर जीव हर के लिए भगवान ने जो चीज बनाई है। देखिए एक चिड़िया है, वो अगर वो दाना चुगती है, चावल चुगती है, तो वो अगर उसके आगे हम मिठाई रख दें तो वो मिठाई नहीं खाती है। गाय के जी लिए भूसा और घास बनाई गई, तो वो हमारे, हम चाहे जितनी भी अच्छी चीजें रखते हैं पर वो तो नहीं खाते, उसको तो अपना चारा ही खाना होता है। तो जब कोई जीव अपने हिस्से का खाता है, तो अगर हमारी चेतना इतनी शुद्ध है, इतनी जागृत है, तो फिर जागृत अवस्था में है, तो हम क्यों किसी का हिस्सा लें? अगर हम किसी का हिस्सा लेते हैं तो वो सरासर गलत पाप है। होता है। ठीक है, ये पाप होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। जो लोग अगर ऐसी चीजें खाते भी हैं तो उन्हें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हरे जी। कृष्णा। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अरे, हरे कृष्णा मंजू माता जी, आप पढ़ लीजिए। हाँ जी माता जी। अनुवाद से शुरू करिए। हाँ जी, एक मिनट। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतना वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तात्पर्य। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से हरे प्रारंभ कृष्णा होने। माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा माता जी ऐसे। बिल्कुल। ओके, सॉरी। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान के प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपोष रूपेश कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में चार दोष होते हैं। पहला, यह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। दूसरा, वह मोहग्रस्त है। तीसरा, मोहग्रस्त मोहग्रस्त होने का। होने का पात्र होता है। तीसरा, उनमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा चौथा, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन चारों अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार ज्ञान नहीं किए गए। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया है, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादि काल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता जी, थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ यहाँ जी। पे बताया, सबसे पहले तो हमने भावार्थ में क्या जाना कि चाहे जड़ है चाहे चेतन है, कोई भी वस्तु है, वो भगवान द्वारा बनाई गई है और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। तो इसलिए उन्हीं की संपत्ति है, जो बनाता है उसी की संपत्ति होती है। तो भगवान उसके स्वामी है। भगवान के द्वारा बनाई संपत्ति, भगवान उसके स्वामी है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि जो उसके लिए नियत की गई है उसी चीज को उपभोग करे। मनुष्य को भली भांति ये जानना चाहिए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, किसकी हैं? भगवान की है। इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जितनी आपको दी गई वही आप। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा की पूर्ण परंपरा से होकर चलता आया। जो शुरू में ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था, ब्रह्मा जी को मिला था, वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को दिया। फिर उन्होंने
जैसे नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने आगे सुखदेव गोस्वामी को दिया। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान भगवान ने शुरू में दिया था वही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे चलता चला आ रहा है। तो इसलिए इसे अमोघ कहते हैं। और इसको अपौरुषीय भी ये कहलाता है। ये अपौरुषीय क्यों कहलाता है? ये वैदिक ज्ञान जो है अपौरुषीय कहलाता है क्योंकि ये किसी पुरुष ने के द्वारा उच्चारित शब्द नहीं है। वेदों का ज्ञान सबसे पहले दिया गया था, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, उनके हृदय में उत्पन्न होकर उनको ज्ञान दिया था और उन्होंने फिर इसको आगे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बढ़ाया। तो जो चीज भगवान के द्वारा, मतलब ये सांसारिक पुरुष के द्वारा बनाई जाती है वो पौरुषीय होती है, और जो भगवान के द्वारा बनाई चीजें वो अपौरुषीय है। उसको कोई किसी पुरुष ने नहीं बल्कि भगवान ने स्वयं दिया था ज्ञान। इसलिए वैदिक ज्ञान को हमेशा अपौरुषीय कहते हैं। और क्यों? और भगवान में और भौतिक पुरुष में अंतर क्या है? यही कि भौतिक संसार में रहने वाला कोई भी जीव है उसमें 4 दोष हमेशा पाए जाते हैं। कितनी भी शुद्ध चेतना हो लेकिन उसमें 4 दोष पाए जाते हैं। पहला है कि वो हमेशा त्रुटि करता है। त्रुटि मतलब कुछ ना कुछ गलती करता है। गलती करने का उदाहरण देते हैं कृपा जी कि जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई है उससे पहले उनके जो शिष्य थे उन्होंने उन्हें मना किया कि इस समय आपको दिल्ली जाना नहीं चाहिए, वो आपके लिए सही नहीं। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने जिद की और वो आए और वहां पे उनकी हत्या कर दी गई। तो कहा कि जानबूझ के उन्होंने अपने को गलत मार्ग पे लाया कि उन्हें बताया भी गया। लेकिन तो क्या है, ये मनुष्य हमेशा त्रुटि करता है। ये जीव की वो है, एक दोष है कि वो त्रुटि करता ही करता है। दूसरा है वो मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। मोहग्रस्त की वो संसार में आता है, इतना शुद्ध होता है, वो भगवान की शुद्ध शक्ति के अंतर्गत होता है। लेकिन जब आता है संसार में तो अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, मित्रों से मिलता है। जैसे जैसे वो बुद्धि, उसकी चेतना जागृत होती जाती है, वो सांसारिक मोह में फंसता जाता है, भौतिक कल्मश में फंसता जाता है। तो ये मोह का पात्र होना उसके लिए निश्चित है कि होता ही होता है हर चीज। तीसरा है उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धोखा देने की, आप कहेंगे हम तो कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन नहीं, धोखा देते हैं, हर कोई देता है। कि हमें मालूम है कि हमारे में इतना ज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी हम बहुत मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी हम हर एक के आगे अपने को बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान एक बुद्धिमान होने का दिखावा करते हैं कि हमारे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं ये हर मनुष्य में होती हैं। फिर चौथी चीज उन्होंने बताई कि चौथा दोष क्या है कि इंद्रियां अपूर्ण है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, लेकिन भौतिक जगत के मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक है और हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को भी नहीं देख सकते, हम कोई सच्चाई नहीं देख सकते। हम कहते हैं नहीं, हमारी इंद्रियां तो पूर्ण है, तो हम, हमारी आंखें हैं, देखिए हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं। क्या अंधेरा हो जाता है तो ये हमारी आंखें देख पाती हैं? नहीं देख पाती हैं। आंखों में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब तक प्रकाश है तब तक हम देख पा रहे हैं, जब प्रकाश नहीं, अंधेरा तो हम नहीं देख पा रहे। तो वही आंखें हैं, तो हमारी कैसी इंद्रियां अपूर्ण है? तो इस तरह से कहा है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इस तरह से मनुष्य की जो भौतिक जगत के लोग हैं उनमें 4 ये दोष पाए ही जाते हैं। और ये ज्ञान जो कहा कि ये ज्ञान क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया गया और ब्रह्मा जी ने इसको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे अनादिकाल से चलता आ रहा है, हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं, इसे इसलिए अमोघ कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, माता जी आगे पढ़िए। हाँ जी। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं।
यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7.4 एंड 5 प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्राकृतिक से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतना शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्राकृतिक है। ये दोनों ही प्रकृतियां और शक्तियां भगवान के अद्भुत है और अंतो गत्वा जो कुछ भी विद्यमान है वो उस सब के नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परा अपरा प्रकृति के अंतर्गत हो, इसलिए ना हो, प्रत्येक वस्तु अंतर्गत ना हो। अंतर्गत ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हाँ, जी। यहाँ पे बताया, जैसे अभी बताया भौतिक जीव के में कमियां बताई कि 4 दोष पाए जाते हैं, लेकिन भगवान में ये दोष नहीं पाए जाते। भगवान पूर्ण है। भगवान का ये पहला श्लोक भी है, श्लोक है पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान अपने आप में संपूर्ण है और भगवान से जो चीज जो भी इकाइयां निकलती हैं, जो कुछ भी है, तो वो भी पूर्ण होती हैं। जैसे कहते हैं कि एक दीपक से आप 100 दीपक जलाएं, लेकिन उसका प्रकाश उतना कम नहीं होता। जो भी है उससे आपने 100 दीपक जलाए ना, उस दीपक का प्रकाश कम होता है जो पहला दीपक है। पहला दीपक पहला ही दीपक है, उससे कितनी भी आप दीपक जला लीजिए लेकिन उसका प्रकाश कम नहीं होता और सबका उतना ही रहता है। तो इस तरह से भगवान अपने आप में पूर्ण है। उनसे जितनी भी इकाइयां निकाली गई हैं तो वो भी पूर्ण है, और फिर भी भगवान में कोई कमी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो दिव्य है। तो इसलिए भगवान पे भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने के भी कोई संभावना नहीं है। सारे नियम जो है भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, भगवान के नियंत्रण में है। तो ये सारे नियम किस पे? भगवान की बनाई हुई जीव, जड़ और चेतन जितनी भी चीजें हैं उन पे लागू होते, भगवान पे नहीं लागू होते। तो ये जो ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये यजुर्वेद का एक अंश है। फलस्वरूप इसमें हमने जैसे अभी तक पढ़ा है कि ये सारी जितनी भी समस्त वस्तुएं हैं भगवान के द्वारा बनाई, तो भगवान उनका के स्वामी, उन्हीं के स्वामित्व में ये सारी चीजें बनी है। और इसके लिए कह रहे हैं, भगवत गीता का 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान की 2 शक्तियां, परा और अपरा शक्तियां, उस पे उन्होंने श्लोक बताया 7.4 एंड 5। उसमें भगवान ने दोनों शक्तियों के बारे में बताया है कि इन्हीं शक्तियों से सारी चीजें बनी है, जितनी भी है जड़ और चेतन सब इन्हीं से बनी है। चौथा है भूमि रापो अनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति हमने भिन्ना प्रकृति स्तूया। यानी कि पृथ्वी जल, जैसे इसमें लिखा है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन और बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 चीजें जो है भगवान की अपरा शक्तियां हैं, अपरा भिन्ना है, जिससे ये प्रकृति की है, ये भौतिक चीजें हैं। तो ये भगवान की भौतिक प्रकृति से बनी है, उनके से संबंधित है, लेकिन ये सब जीव के लिए ही है। और इसके अलावा उन्होंने फिर बताया 5वें श्लोक में, वो पराशक्ति के बारे में बताते हैं। अपरेयमित्वास्तां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु यदेयं धार्यते। कि इन जो अभी हमने 8 अपरा चीजें बताई, उनके अलावा एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक
अपरा व्यक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ये अपरा साधन है, ये अपरा शक्ति के साधन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, पृथ्वी, अहंकार। तो इनका वो दोहन कर रहे हैं जीव। तो पराशक्ति क्या है? भगवान की शुद्ध शक्ति है। और ये 8 शक्तियां जो है ये भौतिक शक्तियां हैं। तो इन्हीं से मिल के ये प्रकृति की सारी चीजें बनी है। सारी चीजें इसी से उद्भूत है। अंतोदगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है, और ये सारी शक्ति, ये दोनों शक्तियां किसकी है? भगवान की है। भगवान और इनसे जो चीज बनी है तो फिर वो किसकी हुई? भगवान की हुई। भगवान इसकी नियंता भगवान स्वयं है। तो ब्रह्मांड की, इसलिए कोई भी वस्तु, चाहे परा शक्ति से के अंतर्गत हो, चाहे अपरा शक्ति के अंतर्गत हो, ये क्योंकि सब भगवान से बनाई हुई है, इसलिए इन सबका स्वामी कौन हुआ? भगवान हुआ। ये सारी संपत्ति भगवान की स्वयं की है। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़िए। आते हरे मनुष्य कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। शील हरे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी दादा। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समन्वित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ या चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक है। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से भरपूर है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दी है। उदाहरण, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है। वह घास और भूसा खाती है और उसका दूध का मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी ऐसी अवस्था में ऐसी व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं के संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत किया है। और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वे वास्तव में किसकी है। हरे कृष्णा। तो हरे यहाँ कृष्ण। पे पहले उस भगवान की शक्तियों के द्वारा बना, शक्तियों के बारे में बताया। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, लेकिन अपरा शक्ति और पराशक्ति के बारे में बताया। और ये दोनों शक्तियां भगवान के नियंत्रण में, और जो चीजें भी उद्भूत है इनसे तो भगवान की हुई, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। और भगवान ने जिसके लिए जो नियत किया है उसको वो चीज इस प्रयोग में लानी चाहिए। कह रहे हैं कि भगवान की तुलना अग्नि से की गई है। जिस प्रकार से अग्नि अपनी 2 शक्तियों, ताप और प्रकाश को अलग अलग वितरित करती है। जहाँ गर्मी की आवश्यकता होती है वहां गर्मी के रूप में, जहाँ प्रकाश के रूप में वहां प्रकाश के रूप में शक्ति वितरित करती है। उसी प्रकार भगवान भी, भगवान की अनेकों शक्तियां, और उन्होंने अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन जैसी आवश्यकता होती है वैसे वो करते हैं। अभी 2 शक्तियों के बारे में बताया, परा और अपरा शक्ति। तो भगवान हर चीज के नियंता हैं, और जो चीज भी उन्होंने बनाई है उसके पालक भी वही हैं और आदेशक भी वही है। क्यों? क्योंकि उनकी हर चीज है, तो इसलिए आदेश भी वही देते हैं कि किसके लिए हमने क्या बनाया उसको वही चीज प्रयोग करनी चाहिए। भगवान अपने आप में अचिंत्य हैं और संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। इसीलिए उनको कहा गया वो उनके पास शत ऐश्वर्य है, शत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान। और भगवान ये तो कह रहे हैं कि भगवान ने जो मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, उसे इतना समझना चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना जानवरों, पशु, जानवरों से, पौधों से, पेड़ों, वृक्षों से सबसे शुद्ध बताई है, सबसे उच्च कोटि के बनाई। तो उसे कम से कम इतना जान लेना चाहिए कि जब हर चीज का स्वामी भगवान है तो भगवान ने जो चीज हमारे लिए बनाई है हमको वही चीज स्वीकार करनी चाहिए। जो चीज भगवान ने जिसके लिए नियत की है, जैसे कि गाय है,
गाय दूध देती है लेकिन दूध को पीती नहीं है, वो खाती क्या है, घास और भूसा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए वही नियत किया है, उसको घास और भूसा ही नियत किया, तो वो दूध नहीं पीती। जबकि दूध इतना स्वादिष्ट होता है, इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा भोजन, लेकिन भगवान ने गाय के लिए दूध नहीं बनाया, दूध हमारे भोजन के लिए बनाया। तो हम दूध पीते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गाय नहीं पीती। ऐसी हमें भी उन्हीं चीजों में संतुष्ट होना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए नियत की है। हमारे लिए भगवान ने क्या नियत किया है? दूध है, दही है, साग है, सब्जी है, फल है, अन्न है। जब भगवान ने इतनी सारी चीजें हमें दी हैं तो हम दूसरों का भोजन क्यों लें? हमको वही चीजें उपयोग करनी चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए नियत की है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं? किसकी हैं? भगवान की हैं, क्योंकि सारी चीजें भगवान ने दी हैं। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। भारती माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम ईशानोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विशिष्ट संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। श्री ईशानोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक तो हमको ये चीज जाननी चाहिए कि हर चीज भगवान की बनाई है, तो हमारा किसी चीज पे भी अधिकार नहीं, हम किसी चीज को अपनी नहीं कह सकते। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान किससे बना है? मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट। लेकिन क्या मिट्टी, लोहा, सीमेंट, पत्थर कोई चीज भी हम बना सकते हैं? लकड़ी हम बना सकते हैं, पत्थर हम बना सकते हैं, लोहा हम बना सकते हैं? नहीं, हम कोई चीज नहीं बना सकते। ये सारी भौतिक चीजें हैं, लेकिन भौतिक चीजें सारी की सारी भगवान की स्वयं की बनाई, किसी मनुष्य की बनाई चीजें नहीं। हाँ, ये हम सारी चीजें इकट्ठी करते हैं और उसको इकट्ठा करके एक रूप दे सकते हैं, लेकिन इतना रूप दे देने से हम किसी चीज को अपना नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, भगवान ने दिया है
भगवान का है, उसको हमने रूप दिया, हम तैयार किए, हम ये उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इस चीज को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये है किसका? भगवान का, हमारा कुछ नहीं। हम किसी चीज को अपना नहीं कह सकते इसलिए कि हमने श्रम से तैयार किया, कि हमने श्रम से तैयार किया, सारा इकट्ठा किया इसलिए हमारा हो गया, नहीं। तो अगर हम किसी के घर से, आपके घर से राशन चोरी करके ले आए और अपने घर में खाना बना लें, तो क्या वो हमारा हो जाएगा? नहीं, हमारा है ही नहीं। हम आपके घर से चोरी करके लाए हैं, आपका सब सामान था, तो हमारा कैसे हो सकता है? ऐसे ये सारा सामान जब भगवान का है, हम उसने भले ही हमने रूप दे दिया अपने श्रम से, तो हमारा नहीं हो गया, वो किसका? वो भगवान का। इसी तरह से कह रहे हैं, आज के समय में जो लोग श्रमिक हैं, जो कार्य करते हैं, और जो पूंजीपति हैं, जिनके पास सब कुछ है, तो उन लोगों में इसी तरह से झगड़ा चलता रहता। और ये झगड़ा जो है, वो कह रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से। इसकी वजह से विश्व संकट, पूरे संसार में इस चीज का झगड़ा चलता रहता है। जो पूंजीपति हैं वो हर चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं, और श्रमिक हैं वो अपना अधिकार जमाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं वो कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, लड़ते हैं। लेकिन अब कुत्ते बिल्लियों को तो कोई ज्ञान नहीं दे सकता, उपदेश नहीं दे सकता, ये चीजें नहीं बता सकता कि नहीं तुम क्यों गुर्रा रहे हो, ये तो भगवान की चीज है या हमारी चीज है, तुम क्यों। कुत्ते बिल्ली तो लड़ेंगे ठीक है, लेकिन मनुष्य को तो एक शास्त्रों के द्वारा या प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है, और मनुष्य तो समझ सकता है कि हाँ ये चीज हमारी नहीं है, ये चीज सब भगवान की दी हुई है। वो तो वैदिक ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, तो वो समझ सकता है कि किसी चीज का स्वामित्व किसका है, भगवान का है। हमारी कोई भी चीज नहीं है, हमें स्वामित्व जताने का कोई भी हक नहीं है कि हम किसी चीज को अपना कहें। खाली भगवान ने हमें सुविधाएं दी हैं, ठीक है, हम सुविधाओं का प्रयोग करें, लेकिन उसी में संतुष्ट रहें। लेकिन हम किसी चीज को कह दें ये हमारी है, तो गलत है, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान की संपत्ति है। तो अगर हर पूंजीपति, हर राजनीतिक वो है, और हर श्रमिक, हर कोई अगर इस चीज को समझ ले कि हम जो है हमारा कुछ नहीं है, हमारा, हम खाली कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कार्य है वो हम कार्य कर रहे हैं, बाकी है किसका? सब कुछ भगवान का है। और जो कुछ भी हमें दिया है तो उसमें हम संतुष्ट हैं, हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो फिर किसी कहीं सब जगह शांति बनी रहेगी, कभी कोई कोई किसी का वो है ही नहीं। लेकिन जो लोग भगवान के इस स्वामित्व को नहीं मानते और हर चीज पे अपना हक जमाते हैं कि हमारा है, मेरा है, दावा करते हैं, तो वो जो है प्रकृति के साथ, भगवान के साथ अन्याय करते हैं, और भगवान के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा उनको दंडित होना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि चाहे पूंजीपति हैं, चाहे साम्यवादी हैं, दोनों के हाथ में दाम के बम है, दोनों ही झगड़ा कर सकते हैं, दोनों ही अपने अपनी चीजों के लिए झगड़ा करते हैं। अगर परमेश्वर को, भगवान के स्वामित्व को नहीं मानते, तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और दोनों एक दूसरे का विनाश कर देंगे। तो अगर हमें इस विनाश से बचना है और विश्व में शांति लानी है, तो हमें क्या? ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उपदेश, ईशोपनिषद का उपदेश क्या है? कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए जो चीज नियत की गई है हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है, तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशु तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप
तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवत गीता 3.13। हरे कृष्ण। भगवान हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे हमने से पढ़ा था, ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इससे ऊपर पढ़ा था अपने अनियंत्रित। हाँ, तो जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा कि भगवान ने जिसके लिए जो भोजन बनाया है तो बनाया है कि उसको वही जो चीज भी जिसके लिए बनाई है उसको वही ग्रहण करना चाहिए। तो मनुष्य जैसे लड़ता है कुत्ते बिल्लियों की तरह तो वो गलत है। कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली अगर भोजन के लिए लड़ते हैं, सबका अपना अपना आहार है, लेकिन कुत्ते बिल्ली अगर लड़ते हैं और दूसरे के हिस्सा का भोजन कर लेते हैं तो वो फिर भी नहीं कहा जाएगा, कुछ गलत नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित है कि मनुष्य अगर दूसरे का हिस्से पे अपने होने का दावा करता है तो वो गलत है। कह रहे हैं कि भगवान अपने स्वाद की ग्रंथियों के लिए अगर वो किसी का वध करता है और मांस खाता है, कह रहे हैं कि गाय, जैसे ऊपर बताया कि भगवान ने सबके लिए सब कुछ नियत किया हुआ किसको क्या खाना है। गाय दूध नहीं पीती, गाय चारा खाती, घास खाती है। बाघ गेहूं चावल नहीं खाता है, बाघ मांस खाता है, बाघ के लिए मांस बनाया गया। तो इस तरह से जिसके लिए जो भोजन बनाया गया है वो उसको करता है तो ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि जितने पशु पक्षी हैं उनके लिए जो कुछ भी भगवान ने भोजन नियत किया है वो वही खाते हैं। और उनके ये जरूर है कि एक दूसरे के खाने के लिए बने हैं कि जैसे छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, उससे बड़ा जीव खाता है जो मांसाहारी। लेकिन भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया है। और अगर एक तो ये है कि मनुष्य के अलावा कोई भी, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे सरीसृप है, चाहे निम्न कोटि के जीव है, उनको जो कुछ भी उनके लिए बनाया गया खाने को तो वो वही खाते हैं, वो उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। एकमात्र मनुष्य जिसको की बुद्धि सबसे अच्छी बनाई गई है तो वही इसका उल्लंघन करता है। तो वो अगर
अपने स्वाद की ग्रंथियों की तृप्ति के लिए पशु का वध करता है, जबकि उसके लिए क्या बनाया, दूध दही साग सब्जी फल सब बनाए, वनस्पति सब कुछ बनाए, और फिर भी अगर वो मांस खाता है, दूसरे पशु का वध करता है, तो कहते हैं वो पाप करता है, और वो फिर इस चीज से बच नहीं सकता कि भगवान के द्वारा दंडित किया जाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर मनुष्य कहे कि हाँ हम पूर्ण शाकाहारी हैं, तो ये भी गलत है। अपने को शाकाहारी बोलते हैं, हम नहीं कह सकते। हाँ ये है, भगवान ने हमारे जो चीज बनाई है, शाक वनस्पति जो बनाई हम खाते हैं, क्यों, भगवान ने हमारे लिए नियत किया, लेकिन हम अपने को शुद्ध शाकाहारी बना कहे के इस बात से नहीं बच सकते कि हम मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनमें भी जीवन होता है, तो अगर हम उसको खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूर्णतया शाकाहारी हैं, हम जीव किसी की जीव की हत्या नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सही इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसको मान्यता प्रदान की है, हमारे खाने के लिए मान्यता प्रदान की है कि हम शाक सब्जी फल दूध दही खा सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो पाप नहीं है। बस ये है, कहते हैं कि भगवान ने बुद्धि इतनी विकसित की है कि हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए क्या चीज नियत की है, जो चीज नियत किया हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए, जो चीज हमारे लिए नहीं है वो नहीं। और उसके बाद साथ 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 भगवान ये भी कह रहे हैं कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए अगर हम भगवान को मानते हैं, तो क्योंकि सारी चीजें भगवान की दी हुई है, तो जो चीज भी हम ग्रहण करते हैं, जो चीज भी है, तो इन्हीं चीजों को भगवान ग्रहण करते हैं। तो भगवान को जो पसंद है, भगवान को हम प्रदान करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम कभी गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान जो पसंद करते हैं, भगवान जो खाते हैं, भगवान तो शुद्ध शाकाहारी है, तो भगवान जो ग्रहण करते हैं हम वही खाएंगे, तो हमारे लिए पाप नहीं होगा। लेकिन अगर हम भगवान को ग्रहण किए बिना कोई चीज भी ग्रहण करते हैं, तो वो भी हम पाप खाते हैं। जो लोग, क्यों, क्योंकि सारी चीजें भगवान की दी हुई है, तो भगवान को हमें पहले अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। भगवान को अर्पित किए बिना जो भी खाता है, तो वो कहते हैं वो पाप खाता है। उसके लिए भगवान भगवत गीता के 3.13 में कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तघम पापा ये पश्चात्म कारणात्, कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसको पहले भगवान को अर्पित करो, और इस तरह से सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। कि भगवान के भक्त अगर हर चीज भगवान की भी भगवान को अर्पित करके नित्य प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो हर तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं और भगवान को नहीं देते हैं, और स्वयं खा लेते हैं, भगवान को अर्पित किए बिना खा लेते हैं, तो कहते हैं वो पाप खाते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, वो पाप खाते हैं। तो भगवान की दी हुई चीजें पहले में भगवान को अर्पित करनी चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेज कीजिए प्लीज। किसी को भी माता बोलिए तो पढ़े। माता जी मैं ही पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा है। हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उससे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण हाँ माता जी। हाँ, मुझे पता नहीं था, इतना थोड़ा सा बच्चा था। तो कह रहे हैं
कि जो भगवान की इन चीजों को मानता, ये ईशोपनिषद की इन चीजों को मानता है कि भगवान की हर चीज भगवान के स्वामित्व को मानता है, तो वो तो सब कुछ ठीक है। और जो लोग भगवान की स्वामित्व की अवमानना करते हैं और जानबूझ के पाप करते हैं, तो फिर उन्हें भगवान के द्वारा दंड भोगना ही पड़ता है। वो एक तरह से भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और उसका विनाश करते हैं। तो इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानते हैं और गलत काम नहीं करते हैं, भगवान की दी हुई चीज को भगवान को अर्पित करके जितना भगवान ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए नियत किया है, हम उतना ही प्रयोग करेंगे, तो वो जो है हर तरह के राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता है। हर चीज भौतिक चीजों से वो दूर हो जाता है और भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो बस यही है, घर का कोई मुखिया है, बड़ा है, अगर उसकी बात आप मान के घर में चलेंगे, जो भी वो आदेश देता है उसकी बात मान के चलेंगे, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, वो उसके आप प्यारे बने रहेंगे। तो ऐसे ये पूरा संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान सबके पिता है। तो भगवान की अगर बातों को हम मानते हैं, उसकी हम अवमानना नहीं करते हैं, तो भगवान हमें पसंद करेंगे और हम भगवत धाम जाने के भागी बन सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज को हमने पहले श्लोक में यही जाना कि संसार में जो चीज भी बनी है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, सबका स्वामी भगवान है और भगवान ने जिसके लिए जो चीज नियत की है उसको वही चीज प्रयोग में लानी चाहिए और प्रयोग में लाने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तभी विश्व में भी शांति बनी रहेगी और हम सब प्रसन्न रहेंगे और भगवान के प्रिय होंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए यहाँ आज यही विराम देंगे। ये पाक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।